Hey guys, how are you all? So here I'm back with a new topic which is very sensitive in our country, that is virginity and sexuality. Okay, and इस टॉपिक को हम शेयर और इनके पॉइंट ऑफ व्यूज जानेंगे इस टॉपिक पे निहाल खान से, who is a famous singer of Nagpur. Okay, so I hope you all know him. Okay, so basically हम लोग ये जानना चाहेंगे निहाल आपसे कि क्या हम लोगों को, हमारे पेरेंट्स को इतना फ्री फ्रैंक होना चाहिए कि हम उनसे ये बात पूछ सके कि व्हाट इज वर्जिनिटी एग्जैक्टली इट इज, व्हाट इज सेक्सुअल थिंग्स आर. तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे हिसाब से अभी की जनरेशन जिस तरीके से चल रही है, तो पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए सब चीज़ें, क्योंकि उनको अवेयर नहीं है कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, मार्केट में क्या चल रहा है. लेकिन मेरे हिसाब से उनको पता रहना चाहिए कि एक उनके बच्चे पे अगर वो कोई दबाव में तो नहीं है, कुछ चीज़ें उसके ऊपर नहीं जा रही जो, क्योंकि बच्चे खुलते नहीं है आसानी से. हाँ, और ये जो आपको पता है कि बच्चियों पे रेप केसेस हो रहे हैं, लाइक 2 या 3 साल की बच्ची पर भी हो रहे हैं, राइट. और इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं कभी कोई टीचर होता है, कभी कोई खुद का फादर होता है. ओके, यू नो दैट. अभी हमने जो केसेस देखे हैं वो, तो आप इस पे क्या बोलना चाहोगे? मदर्स को क्या ये बताना चाहोगे कि किस एज से मदर्स ने उनकी डॉटर्स को इन चीजों के लिए अवेयर करना चाहिए कि दैट इज योर प्राइवेट पार्ट, तो आप इसको किसी को टच मत करने दो, एंड कोई करता भी है तो हम लोगों को आके बताओ. आप इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? सी बेसिकली बच्चा जब तक के फ्रैंक नहीं रहेगा अपने पेरेंट्स से, तो वो चीज़ें शेयर नहीं करेगा खुल के. अगर ये चीज़ों पर मालूमात अगर उसको हुई, पता चले, तो फिर वो अवेयर कर सकते हैं वो चीज़ का. क्योंकि आजकल माहौल ऐसा चल रहा है कि हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते. लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ की अवेयरनेस रहेगी तो कम से कम बच्चे को समझ में तो रहेगा चीज़ें. क्योंकि कई केसेस ऐसे भी रहते कि उनको सेंस नहीं रहता वो चीज़ों का कि उनके साथ क्या हो रहा है. लेकिन जब वो चीज़ें बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते वो ज़्यादा होती है, तब समझ में आता है. हाँ, तो उसी की वजह से हम लोग ये भी देख पाते हैं कि जो रेप केसेस है वो तो बहुत ही इंक्रीज हो गए. ऑलमोस्ट रोज के 73 केसेस हो रहे हैं ओवरऑल इंडिया में. और यही चीज अगर बाहर देखी जाए तो बाहर के जो पेरेंट्स है, वो चाहे मिडिल क्लास हो या फिर कोई भी क्लास से बिलोंग करते हो, वो अपने बच्चों को इन चीजों के बारे में समझाते हैं. तो आपका क्या बोलना होगा कि हम लोगों को बतानी चाहिए, पेरेंट्स को ये चीजें समझानी जरूरी है या नहीं है, और है भी तो क्यों जरूरी है? तो बेसिकली अवेयर रहना तो जरूरी है. और क्योंकि बच्चा जो है सबसे क्लोज उनके रहते हैं माँ बाप. अगर वो माँ बाप से चीजें शेयर करेंगे, उनको पता चलेगा, तो एटलीस्ट दे कैन हेल्प इट आउट. ओके, तो मेरे हिसाब से कि बच्चों ने और पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो चीजें आसानी से उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को समझे और उस पर अमल करें चीजें. ओके, ओके. सो फिर जो हम लोग ये चाहते हैं कि एक नया लॉ इंक्रीज हो, तो आप क्या लॉ बताना चाहोगे, क्या ओपिनियन देना चाहोगे गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में कि हम लोगों को एग्जैक्टली क्या लॉ बनाना चाहिए नया वाला जो बच्चों के लिए सिक्योर हो? सी बेसिकली आजकल जो चीजें चल रही है उसमें ये जो केसेस उठ के आ रहे हैं, तो सीन ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है. हाँ, तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, और आजकल के बच्चे इतना ज़्यादा फ्रीली छोड़ दे रहे हैं उनको कि वो क्या करें, कहाँ जा रहे हैं. तो वो भी चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, ज़रूरी है. सीन ऐसा होता है कि कभी भी एक प्रेशर में आके या कोई चीज़ गुस्से में आके या जिद में आके हमेशा इंसान एक गलत कदम उठाता है. हाँ, और ये जिद वाली जो चीज है, जैसे कि अगर पेरेंट्स किसी चीज से रोक रहे हैं बच्चों को करने के लिए, लाइक अभी आपको पता है कि वेबसाइट्स बहुत है जो कि पॉर्न्स वीडियोस बना रहे हैं, लाइक. और दूसरी बात ये कि वही देखते हुए बच्चे 15 की एज से ही मास्टरबेट एंड ऑल ये सारी चीजें कर रहे हैं, यू नो दैट. तो चीज क्या होती है ना कि हमको पेरेंट्स को उनको ये चीज क्या साथ में बैठ के ये बताना चाहिए कि दिस इज द प्रॉपर थिंग, यू जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज गलत है और ये सही है. क्या सच में ये चीज होनी चाहिए इंडिया में? बेसिकली हर एक चीज़ की एक एज रहती है. हाँ, एज से पहले अगर इंसान वो चीज़ें समझे ना, तो कहीं ना कहीं वो गलत इम्पैक्ट करती है. हाँ, तो ये चीज़ का एजुकेशन भी ज़रूरी है, और एक एज अ फ्रेंड के नाते पेरेंट्स ने वो चीज़ अपने बच्चे से पूछना चाहिए. बट यू नो ना कि फ्रेंडली नेचर नहीं है, ठीक है. Exactly. और सोसाइटी मेन इशू रहता है. हाँ, सोसाइटी जो है, हम लोग जिस ऑरा में रहते हैं हमारी सोच से कुत्ती रहती है, उससे बाहर निकलेंगे तो और ज्यादा अच्छी होती है, राइट. और स्कूल में जितना नॉलेज मिलता है इस सेक्सुअल टॉपिक को लेके या वर्जिनिटी टॉपिक को लेके, क्या वो इतना सफिशिएंट है बच्चों के लिए कि वो अच्छे संस्कारों में जाए?
इतना sufficient बेसिकली है? ये सब जो चीजें है ना, हमारी मेंटालिटी जो है वो चीजों को जल्दी समझ में नहीं आती है, उसके लिए वक्त लगता है। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो 10 में से अगर 6-7 बच्चे भी अगर समझ में आ जाए वो चीजें, क्योंकि बाकी के जो 3 है वो तो उनके दिमाग पढ़ नहीं सकते, और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। हाँ वही। क्योंकि 10 में से अगर वो 7 लोगों तक की भी अगर वो जा रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि मेजोरिटी जो 7 वाला बच्चे कर रहा है वो देख के दूसरे बच्चे भी उस माहौल में आ जाते हैं। तो अगर दूसरे बच्चे उस पे अमल करेंगे, चीजें करेंगे, तो उनके देखा सीखे दूसरे बच्चे भी हाँ, बट वी नो कि बच्चे हैं, उनका माइंड चंचल होता है, तो वो लोग इतना तो ये नहीं करते जो हमारे फ्रेंड्स करते हैं, हम उसी में जाते हैं। ऑब्वियसली वी हैड सम काइंड ऑफ दैट थिंग्स, ठीक है। तो उसी चीजों के लिए स्कूल इतना सफिशिएंट ज्ञान नहीं दे सकती, आपका बोलना यही है। तो पेरेंट्स से, स्कूल से हमको क्या ये मिलना चाहिए बच्चों को कि वो फ्री फ्रैंकली अपने पेरेंट्स से ये बात करें? तो क्या आप स्कूल्स को क्या मैसेजेस देना चाहोगे, या फिर स्कूल के टीचर्स को क्या मैसेजेस देना चाहोगे? स्कूल का बेसिकली एक मेरे हिसाब से एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट रहना चाहिए चीज को लेके, जिसमें बच्चे को एजुकेशन भी दे और एक तालीम भी दे, जिसमें जरूरी नहीं हर धर्म अच्छी चीजें सिखाता है, जरूरी नहीं कि हम एक प्रॉपर एक ही धर्म को लेके चले, चीजों को लेके चले, ऐसा नहीं है। बच्चा फ्री है, उसको जो रिलीजन, जो चीज में वो अपनाना चाहते हैं वो ही कैन गो फॉर इट। तो जो चीज अच्छी चीज अगर तुमको सीखने को मिल रहा है, सिखाने को मिल रहा है, तो कैन डू दैट। ओके, सो हियर इट इज। और आपका क्या बोलना है कि अगर हम लोग आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइज नो कि 15th अगस्त आ रहा है, ठीक है, और सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स लाइक विक्टिम जो होते हैं रेप केसेस के, वो इसी त्योहार के सीजन में ही होते हैं। एंड यू नो नवरात्र, गणेश जो फेस्टिवल आता है तब, और इंडिपेंडेंस डे के दिन जब बच्चे बाहर घूमते हैं, अकेले ही घूमते हैं, ठीक है, बट वो इतना कंजर्वेटिव फैमिली से होते हैं कि घर पे जल्दी आ जाना, ये वो, लेकिन पेरेंट्स ये समझाते ही नहीं है कि क्यों जल्दी आना चाहिए। Why? सी बेसिकली पेरेंट्स से समझना चाहिए वो चीज़ है कि बच्चा है, उसको उसकी आज़ादी मिलना चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन रहना चाहिए। हाँ, सो पेरेंट्स के लिए यही हम लोग मैसेज देंगे कि आप अपने बच्चों से बातें करो, ये सारी चीजें उन्हें सिखाओ कि हाँ ये टॉपिक ये है, एक पर्टिकुलर एज होना चाहिए उस चीज का। और गर्ल्स के लिए तो हम लोग स्पेशली ये मैसेजेस देंगे कि जो 3 साल की बच्ची है उसका भी रेप हो रहा है, 3 महीने की बच्ची का भी हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम 3 महीने की बच्ची को तो नहीं ये चीज समझा सकते, लेकिन हाँ 3 साल से हम लोग ये चीजें समझा सकते हैं हमारी बच्चियों को और बच्चों को भी कि प्लीज, इवन यू नो कि मेल्स पे भी रेप हो रहे, तो उस चीज के लिए आप क्या बोलोगे? लाइक मेल की मेंटालिटी क्या हो गई है? सी ये जो थिंग है ना, ये चीज़ें बोल के नहीं आती है, ये ह्यूमन बिहेवियर या एक तरीके का टैबू बोलेंगे, चीज़ें रहेगी कि ये चीज़ें सोच के नहीं आती है कि अगर इंसान के दिमाग में आ जाए तो वो उसको करके ही रहना है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ मेंटल थिंग भी बोल सकते हैं कि कई लोग ऐसा रहता है कि वो दिमाग से उतना चीज़ें नहीं रहती, लेकिन उनकी चीज़ें गलत इसमें चली। हाँ एग्जैक्टली। तो हमारा बेसिकली यही मोटिव रहा है अभी आज के वीडियो के लिए कि आप जितना अपने बच्चों को सिक्योर फील करवा सकते हो वो तो आप करते ही हो घर पे, ठीक है, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें इतना नॉलेज गेन करके भेजिए कि वो जब वापस आए तो आपसे उतना शेयर कर पाए। अपने पेरेंट्स से बच्चों ने फ्री फ्रैंक होना चाहिए, उसके लिए हमें ही खुद हमारे घर में ना वो फ्रेंडली माहौल जो है वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सो आप इसके लिए क्या गाना बोलना चाहोगे? एज यू आर सिंगर आई नो दैट आप, बाय द वे मेरा फेवरेट सॉन्ग है ओरी चिरैया, सो या एंड लाडो, नाना इज दिस लाडो, तो आप कौन सा आपका फेवरेट है जो आप गाना चाहोगे? डोर पिक्चर का ये हौसला, डोर पिक्चर एक जो थे वो, या आई नो, तो उसके गाना सुनाता हूँ। ओके। होगी हमें जो रहमत अता, धूप कटेगी साए तले, अपनी खुदा से है ये दुआ, मंजिल लगाने हमको गले, जुर्रत सोबार रहे, ऊंचा इकरार रहे, जिंदा हर प्यार रहे, हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या।
That's a very nice song by Nihal Khan and सच बताओ तो ये गाना सुनते वक्त मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं which मैं नहीं बोल सकती इन चीजों को शब्दों में ये चीजें बयां नहीं होती है किसी की फीलिंग्स हम लोग शब्दों में बयां नहीं कर सकते बट एज यू गाइज नो कि 15 अगस्त को सभी लोग यही वीडियोस बनाते हैं फ्लैग्स पे हमारे इंडिपेंडेंस पे बट दिस टाइम वी वॉन्ट जस्टिस वी वॉन्ट एवरीथिंग लाइक हम लोगों को क्राइम फ्री इंडिया चाहिए हम लोगों को रेप फ्री इंडिया चाहिए वो मेल पे हो या फीमेल पे हो लेकिन हमें चाहिए जरूर तो प्लीज ये चीज आप अपने पेरेंट्स को बताओ ग्रैंड पेरेंट्स को बताओ सभी को बताओ सभी लोगों ने उतना फ्रेंडली माहौल क्रिएट करके अपने बच्चों को ये चीजें बतानी जरूरी है तभी जाके हमको एक क्राइम फ्री इंडिया मिले सो गाइज हियर वी आर बहुत अच्छा लगा प्लीज अगर ये चीजें आपके समझ में आती है और अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट्स में आपके रिव्यूज भेजिए लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे चैनल को AS2116 द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड एंड निहाल खान के भी चैनल को कीजिए ओके बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल थैंक यू बाय